GS ITI पल्लवीपट्टी के ऑनलाइन वीडियो पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि कोरोना की छुट्टी से पहले आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाया गया था उसके आगे से आज मैं शुरू कर रहा हूँ और आपको वीडियो ये मैं प्रोवाइड कराऊँगा, जिससे कि आपको इसे देखने में और देखने के बाद इसमें प्रश्न जो भी पूछे जाएंगे या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसे आप शेयर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 4th सेमेस्टर है, फिर सेकेंड ईयर वाले बच्चों को ध्यान दें, सभी बच्चों के लिए है, सभी सेक्शन के लिए है कि आज हम लोग का टॉपिक है पावर ट्रांसमिशन। जैसा कि प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था कि पावर ट्रांसमिशन के कई विधियां हैं और कई जो है डिवाइसेस हैं, जैसे कि पुली है, गियर्स है, चैन है, तमाम है। तो आज यहाँ पे हम देखेंगे पावर ट्रांसमिशन बाई गियर, जिसे हिंदी बोलते हैं गरारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पावर ट्रांसमिशन किसे कहते हैं। पावर ट्रांसमिशन उसे कहते हैं कि शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचालित करने की प्रक्रिया पावर ट्रांसमिशन कहलाती है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ से हम बिजली का स्विच ऑन करते हैं तो फैन चलने लगता है, या बेल्ट ड्राइव में आप देखते हैं कि बेल्ट का एक शाफ्ट जो है जुड़ा होता है मोटर से और वो घूमता है तो दूसरा शाफ्ट भी घूमने लगता है, यानी पावर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। तो शक्ति के संचालन की विधियाँ कई प्रकार से हैं, उसमें एक विधि है गियर ड्राइव। तो यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन बाई गियर, यानी गियर द्वारा शक्ति का संचालन, यानी गियर द्वारा शक्ति का संचालन एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर होता है तो उसे कहते हैं गियर पावर ट्रांसमिशन, गियर द्वारा शक्ति का संचालन। यहाँ पे जैसे हमने लिखा भी है, आप देख रहे होंगे, ट्रांसमिशन ऑफ पावर वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पावर को ट्रांसमिट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पावर ट्रांसमिशन। और इस विधि में जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या करते हैं, उसका नाम ले लेते हैं। जैसे गियर के द्वारा है तो गियर ड्राइव हो गया, पुली के द्वारा है तो पुली ड्राइव हो गया, बेल्ट के द्वारा है तो बेल्ट ड्राइव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन बाय गियर ड्राइव, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि ये जो पावर ट्रांसमिशन गियर के द्वारा होता है उसमें क्या क्या थिंग्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो गियर होती है एक पावरफुल ड्राइव होती है, एक शक्तिशाली ड्राइव होती है। शक्तिशाली ड्राइव का मतलब कि बिना रुके, बिना स्लिप या बिना क्रीप या बिना पावर लॉस के ये संचालन होता रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पावरफुल ड्राइव कहते हैं। और ये ज़्यादा लोड भी सहन कर सकती है, ठीक है। दूसरा है स्लीप एंड क्रीप प्रोबेबली इज 0। इसका मतलब आपने देखा होगा जब हम लोग बेल्ट पढ़ रहे थे तो बेल्ट में स्लीपिंग और क्रीपिंग प्रॉब्लम थी, है ना। ये एक डिफेक्ट था बेल्ट ड्राइव में, जो कि यहाँ पे हम देखते हैं गियर ड्राइव में स्लीप और क्रीप जो डिफेक्ट्स हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग्स में हम देखते हैं ड्राइवर एंड ड्रिवन गियर टू मैच ईच अदर। गियर ड्राइव में हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि गियर ड्राइव है तो यहाँ पे गियर में 2 गियर होते हैं, उनके दांते आपस में मैच करते हैं इस टाइप से, तो ये मैच करके ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो गियर ड्राइव क्या करती हैं, उसके दांते जो है आपस में मैच करती हैं। थर्ड थिंग क्या है, इक्वल पिच। जैसा कि हम देखते हैं कि गियर की जो दांतें होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल पिच की होती हैं। तो यहाँ पे ऐसे देखते हैं, आप देखे होंगे, ठीक है। ये गियर की टिप है, यहाँ देखिए गियर की टिप है। तो ये जो दांतें हैं इनकी पिच यहाँ से हम देखते हैं और यहाँ तक, इसे ऐसे भी ले सकते हैं, ये पिच होती है। तो गियर की दांतों की पिच इक्वल पिच होती है, ऐसा नहीं कि एक दांत यहाँ दूसरा दांत थोड़ा दूर हो, तीसरा और नजदीक हो, ऐसा नहीं होता है। इसलिए गियर की जो टिप होती है वो इक्वल पिच की होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है टिप ऑन पेरिफेरी। गियर की जो टिप होती हैं वो उनकी परिधि पे फिक्स होती हैं, परिधि को ही यहाँ पेरिफेरी कहा जाता है। जैसे ये हमारी गियर है और इसकी परिधि है, परिधि में देखिए ये दांतें क्या है, फिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट है पावर ट्रांसमिटिंग ऑन पैरेलल शाफ्ट। गियर ड्राइव के द्वारा हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक समानांतर शाफ्ट पे। समानांतर शाफ्ट इस तरीके से होगा, तो गियर अगर चल रहा है तो
हम गियर में शाफ्ट को मैच कर देते हैं, शाफ्ट के एक पॉइंट पे दूसरा गियर लगा देते हैं और यहाँ दूसरा गियर लगता है, और उसे हम क्या करते हैं, पावर देते हैं, तो एक गियर के द्वारा दूसरे भी शाफ्ट पे पैरेलल शाफ्ट क्या होता है, पावर ट्रांसमिटिंग होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पावर ट्रांसमिटिंग ऑन वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल शाफ्ट और हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल शाफ्ट। गियर ड्राइव के द्वारा हम पावर का ट्रांसमिशन ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज शाफ्ट में कर सकते हैं या क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू क्लोज डिस्टेंस पावर ट्रांसमिटिंग ऑन शाफ्ट। ये कह रहा है कि पावर ट्रांसमिट गियर के द्वारा पावर ट्रांसमिटिंग के लिए हमें ज़्यादा लंबी दूरी को नहीं लेना चाहिए, नज़दीक की दूरी होनी चाहिए, बहुत क्लोज की दूरी होनी चाहिए, बहुत दूर की दूरी। जैसे बेल्ट ड्राइव में क्या है, हम लंबी दूरी पर ड्राइव करा सकते हैं, बट हम गियर ड्राइव में ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ गियर टू चेंज द डायरेक्शन। गियर ड्राइव में हम क्या करते हैं कि पावर के ट्रांसमिटिंग को हम के डायरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन मतलब हम अगर स्ट्रेट चल रहे हैं तो उसे परपेंडिकुलर भी मोड़ सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस स्पीड। गियर ड्राइव के द्वारा हमें कंटिन्यूअस स्पीड मिलता है, जबकि बेल्ट ड्राइव में हमें कंटिन्यूअस स्पीड नहीं मिल सकता है या वेरी कर सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पावर लॉसेस नथिंग। गियर ड्राइव में पावर लॉसेस नथिंग होता है, न के बराबर होता है, मतलब इसमें शक्ति का जो क्षय है वो न के बराबर होता है, जबकि बेल्ट ड्राइव और अनदर ड्राइव में क्या होता है, शक्ति का क्षय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड वेरी। गियर ड्राइव के द्वारा स्पीड को वेरी कर सकते हैं, कभी हम कम स्पीड दे सकते हैं मैनुअल, या फिर कभी हम ज़्यादा दे सकते हैं, जैसा स्पीड हमें पर्टिकुलर चाहिए उस स्पीड पे हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव ड्राइव। गियर ड्राइव एक धनात्मक ड्राइव है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो बनता है गियर, गरारियाँ जो बनती हैं वो बनती हैं कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील या फिर एलॉय स्टील या ब्रोंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा की बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे हमने देखिए गियर ड्राइव को बताया कि ये क्या है, एक पावर ट्रांसमिशन का एक साधन है और ये तमाम चीज़ें गियर में होती हैं, जैसा कि आपको अभी पूरा डिटेल बताया गया है। बहुत ध्यान से देखिए इसे, और इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ऐसी कौन सी ड्राइव है जो पॉजिटिव ड्राइव होती है, ऐसी कौन सी ड्राइव है जो क्लोज डिस्टेंस नज़दीक दूरी के लिए यूज किया जाता है, या ऐसा कौन सा ड्राइव है जो जिसमें पावर लॉसेस नथिंग के बराबर होता है। ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं आपके। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ गियर। टाइप्स ऑफ गियर, गियर के प्रकार। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, टाइप्स ऑफ गियर में सबसे पहले स्पर गियर, इसे क्या बोलते हैं, स्पर गियर। दूसरा है हेलिकल गियर, तीसरा है हेरिंगबोन गियर, चौथा है बेवल गियर, पांचवा है माइटर गियर, छठा है हाइपॉइड गियर, सातवां है रैक एंड पिनियन और आठवां है वर्म एंड वर्म व्हील है। ध्यान से देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ गियर में 8 प्रकार के गियर का हमने वर्णन किया गया है। तो इसमें पहला स्पर गियर, दूसरा हेलिकल गियर, तीसरा हेरिंगबोन गियर और नेक्स्ट है बेवल गियर, माइटर गियर, हाइपॉइड गियर, रैक एंड पिनियन एंड वर्म व्हील। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि जो स्पर गियर है उसकी क्या पहचान है। तो हम आपको बता दें कि हमारे सिलेबस में 4 सेमेस्टर के सिलेबस में केवल हमें स्पर गियर ही पढ़ना है, बट हम आपको इन सारे गियरों का कहाँ यूज होता है थोड़ा बहुत इसके बारे में सारे डिटेल में बता दूंगा। ठीक है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आज का ये सेशन था और आपको बता दें कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी, हम लोग की पूरी टीम की JS IDA बलही पट्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको इस जो चल रहा है संक्रमण काल, अभी छुट्टी का दौर चल रहा है, आप लोग की पढ़ाई प्रतिबाधित हो रही है, तो उसमें हम आपको डेली कुछ न कुछ देते रहें ऐसे वीडियो, जिससे आप उसे घर पे ही इसका अध्ययन करें। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों को मैं ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को आप देखें, अपने मित्रों को शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ, और जो भी क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।